नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे ही आपने देखा त्रिकोणीय जो है मुकाबला सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब ऐसे में दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है जबरदस्त चक्रव्यूह की जो है वो रचना की गई है। नई दिल्ली सीट पर जो है भिड़ेंगे 22 उम्मीदवार, यानी कि अब अभिमन्यु को जिस तरह से महाभारत में जो है वो रोकने के लिए चक्रव्यूह की जो है वो रचना की गई थी, उसी तरह से जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से जो है वो कहा जा सकता है आने से रोकने के लिए जो है ये 22 महारथी जो है वो दिल्ली की सीट से जो है वो चुनाव में उतरे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल जो है अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। 70 विधानसभा सीटों पर इस बार 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जंग नई दिल्ली सीट पर जो है वो लड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुखिया अरविंद केजरीवाल, यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सीट पर चौथी बार जो है अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें कई बड़े चेहरों का जो है वो सामना करना पड़ेगा, यानी कि कई बड़े चेहरे जो है उनको टक्कर देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने जो है इस सीट पर संदीप दीक्षित को उतारा है, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं और काफी जो है वो कहा जा सकता है जाना पहचाना कांग्रेस का नाम है। और इस बार जो है संदीप दीक्षित काफी मेहनत से जो है मैदान में उतरे हैं और काफी जो है जोश भी उनमें दिखाई दे रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में आने से रोका जाए। वहीं बीजेपी के प्रवेश वर्मा को जो है उसमें उतारा गया है, यानी कि प्रवेश वर्मा जो है वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो कि दिल्ली के जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ऐसे में प्रवेश वर्मा भी जो है एक जाना पहचाना नाम है और जाट कहा जा सकता है समुदाय का एक बड़ा चेहरा भी है। तो ऐसे में उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारकर एक जबरदस्त जो है वो घेराबंदी करने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल की। अब ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जो है काफी कहा जा सकता है चुनावी संघर्ष जो है काफी महत्वपूर्ण हो गया है और नई दिल्ली सीट पर चुनावी चक्रव्यूह रचने की कोशिश जो है पूरी तरह से की गई है। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को रोकने की कोशिश करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी, उसी तरह से नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल की जीत को रोकने के लिए ये 22 महारथियों ने चक्रव्यूह की जो है वो रचना की है। नई दिल्ली सीट पर जो है सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो है इस बार उतारे गए हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार चर्चा जो है सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुल 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 40 नामांकनों में से 31 नामांकनों को जो है वो वैध मानते हुए 23 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसमें से 4 महिला प्रत्याशी भी जो है वो शामिल है। दिल्ली की इस हाई प्रोफाइल सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो है वो चुनावी मैदान में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार जो है कुल 699 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें से 2020 में 672 उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़कर 699 हो गई है। हालांकि पहले कुल 1522 नामांकन जो है वो भरे गए थे, लेकिन दस्तावेजों की कमी और अन्य कारणों से 803 नामांकन जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए और इसके चलते इससे पहले 1993 में जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1316 प्रत्याशी थे और अब कहा जा सकता है कि जो अब तक जो है सबसे बड़ा आंकड़ा माना जाता है और इस बार जो है वो 699 ही उम्मीदवार जो है चुनाव में उतारे गए हैं। नई दिल्ली सीट के बाद जो है वो सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो है वो जनकपुरी सीट पर उतरे हैं। नई दिल्ली के बाद में जो है सबसे ज्यादा उम्मीदवार जनकपुरी विधानसभा सीट पर हैं, जहां 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों सीटों पर दो दो ईवीएम का जो है उपयोग होगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया को जो है और भी रोमांचक जो है वो बना दिया गया है। इस बार जो है नई दिल्ली सीट पर जो है दो प्रमुख राजनीतिक दलों की भिड़ंत होने जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों को जो है वो हर कदम जो है वो अहम उनका माना जा रहा है और ऐसे में हर पार्टी जो है काफी कहा जा सकता है कि अपनी तैयारी के साथ में मैदान में जो है वो कूदी है। दिल्ली में त्रिकोणीय लड़ाई की जो है वो संभावना सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। इस समय चुनाव में राजनीति में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए जो है पूरी ताकत लगा रही है, वहीं पर आरएसएस भी जो है उसको सपोर्ट कर रही है।
वहीं आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की अपनी कोशिश के लिए जी जान से लगी हुई है। कांग्रेस भी जो है अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए इस बार पूरी तैयारी से जो है मैदान में कूदी है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर जो है उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार जो है वो उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 68 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसके अलावा 2 सीटों पर जो है उनकी सहयोगी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। इन सारी चीजों के चलते हुए दिल्ली का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस मैदान में जो है वो काफी जो है वो जद्दोजहद उनको करने के बाद में दिल्ली की सत्ता मिल जाए। आम आदमी पार्टी भी चौथी बार सत्ता को पाने के लिए पूरी तरह से जो है वो लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 26 साल के बाद में जो है वो अपनी वापसी की जो है वो सपने देख रही है। वहीं पर कांग्रेस भी जो है अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का जो है इस बार पूरी उम्मीद है। और इसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली शराब घोटाला। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर दिल्ली शराब घोटाले के दाग लगे हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जो है एक उम्मीद जो है वो दिखाई दी है। और इस मौके को जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके चलते आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मुफ्त की रेवड़ियां भी जो है बांटने का फैसला दिल्ली में किया है। कस्तूरबा नगर और पटेल नगर पर जो है वो सबसे कम उम्मीदवार है। तो दिल्ली में कस्तूरबा नगर और पटेल नगर विधानसभा सीटों पर जो है सबसे कम उम्मीदवार है। और इन सीटों पर 5-5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कस्तूरबा नगर सीट से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बासपा के जो है वो उसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी वहां से उतरा है, जबकि पटेल नगर से भी वही पार्टियां चुनावी जंग में हैं। और इस प्रकार से इन सीटों पर मुकाबला बहुत तगड़ा जो है वो नहीं होगा और कुल मिलाकर 7-10 जो है वो कहा जा सकता है उम्मीदवारों के बीच में जो है मुकाबला रहेगा। क्या केजरीवाल अपनी चौथी जीत जो है वो हासिल कर पाएंगे इस बार या नहीं, या उनके लिए ये मुकाबला काफी तगड़ा है? हर किसी के जुबान पे जो है इन सारी चीजों को लेकर चर्चा दिल्ली में बहुत है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जो है चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नई दिल्ली सीट से जो है वो बीजेपी की और कांग्रेस दोनों ने जो है उनके खिलाफ कड़ा मोर्चा खोल दिया है, यानी कि कड़ी तैयारी जो है वो कड़ा संघर्ष जो है वो उनको देखने को मिलेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हालांकि केजरीवाल की लोकप्रियता और आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बार जो है वो क्या नया जो है वो अपना जो है वो योजना का ऐलान करने जा रहे हैं, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन जाए। तो देखना ये होगा कि इस बार भी क्या महाभारत के अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह को जो है कहा जा सकता है चक्रव्यूह से बाहर निकलकर जीत की कहा जा सकता है चौथी बार जो है वो जीत का चौका मारने में अरविंद केजरीवाल सफल होंगे। क्या इस बार उन्हें जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? ये तो जब चुनाव के परिणाम जब घोषित किए जाएंगे उसमें सामने आएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस चक्रव्यूह से निपटने की पूरी कोशिश कर दी है और वो काफी ताकत के साथ में जो है हर किसी के, चाहे कांग्रेस के वादे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वादे हो, उनको जो है वो पूरी तरह से खारिज करने के लिए और उनकी खिलाफत करने के लिए जनता के बीच में उतरे हैं। और इन सारी चीजों के चलते वो रोज जो है वो अपने चीजों को उजागर भी कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया है, वो बड़े वादे करती है पर वादे पूरे नहीं करती है। उसी तरह से कांग्रेस के खिलाफ भी जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है बोलने से नहीं चूक रहे हैं। चुनावी रणभूमि में जो है सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो है ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपने देखा काफी जो है इस चुनाव में जो है हर दिन जो है वो नया मोड़ सामने आ रहा है और इस के कारण जो है दिल्ली का चुनाव जो है काफी दिलचस्प बनता जा रहा है और पूरे देश की जनता की निगाह जो है दिल्ली के चुनाव पर है, जहां एक और आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा दमखम लगा रही है। कांग्रेस भी अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश कर रही है। तो इस चुनाव में सभी पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत से जो है वो लगी हुई है, यानी कि हर पार्टी ने अपने पूरे प्रयास और पूरी ताकत झोंकी है। और इस बार का दिल्ली का जो चुनाव है वो राजनीति के लिए काफी अहम मोड़ जो है वो
साबित हो सकता है। अब देखना होगा जहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की तरह से मुफ्त की सुविधाएँ देने का भी वादा किया है। उन्होंने अपना संकल्प पत्र एक जो है वो जारी किया पार्ट 1 जिसमें बहुत सारी सुविधाएँ जो है वो देने का उन्होंने वादा किया आम आदमी पार्टी की तरह से। वहीं पर उनकी जो शिक्षा की नीति है, जो आम आदमी पार्टी अपनी अब तक बखान करती है कि उनकी जो है वो शिक्षा नीति इतनी बड़ी है कि जिसके चलते सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं अब काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी सुविधाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो पेरेंट्स हैं, उनकी जेब पर जो है एक बड़ा खर्चा कम हो गया है। इसी के साथ मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधे तौर पर कहते नज़र आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जो है वो सरकार अगर आ जाती है, तो वो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, जिससे आपको जो है वो इलाज की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से बच्चों की शिक्षा जो है वो उनका कहना है कि वो खास समुदाय के लिए जो है शिक्षा योजना लेके आ रहे हैं। तो यानी कि वो कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए योजनाएँ लेके आएँगे और इसके कारण जो है वो जो अभी तक दिल्ली सरकार जो है वो शिक्षा की सुविधा जो है मुफ्त शिक्षा की सुविधा देती आई है, वो जो है वो शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। और इसी तरह से और भी सुविधाएँ जैसे जल की सुविधाएँ, फ्री पानी मिलता है, आपको फ्री बिजली मिलती है और महिलाओं को जो है बस में फ्री की यात्रा करने की सुविधा जो है वो आम आदमी पार्टी ने दी है। तो वो सुविधाओं से जो है आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं पूरी जी-जान से जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो है वो कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो दिन प्रतिदिन जो है वो आपने देखा जो भी योजनाएँ की घोषणा करती है भारतीय जनता पार्टी उसका तोड़ जो है निकाल कर जनता की अदालत में पहुँचते हैं और अपनी बात को जो है वो पूरे तौर पर रखते हैं। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो उस चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब रहेंगे या इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? दिल्ली का माहौल क्या है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ अगर आप दिल्ली के हैं या दिल्ली के आस-पास के एरिया के हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि दिल्ली की जनता के दिल में अब क्या है? वो किसको जो है पार्टी में लाना चाहती है? और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में और आप अगर हमारे चैनल को देखते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना